कैंची धाम आश्रम खास करके शांति, ध्यान और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस आश्रम का निर्माण श्री नीम करोली बाबा जी ने 1960 के दशक में करवाया था। यह स्थान नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों के बीच में कैंची शेप में एक मोड़ पर स्थित है, इसलिए इसको कैंची धाम नाम से जाना जाता है। इस आश्रम के आसपास हनुमान जी का मंदिर, शांत वातावरण और आसपास खूबसूरत पहाड़ और नदी स्थित है। इसकी वजह से ये हमेशा एक मेडिटेशन का हब माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक आवागमन या कह लीजिए टूरिस्ट मार्च से जून के महीने तक और सितंबर से नवंबर के महीने तक यहाँ पर आते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं और यहाँ के शानदार मौसम का, शानदार कल्चर का, शानदार प्रकृति का आनंद लेते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, क्या क्या साधन है और रहने खाने की क्या व्यवस्था है। यहाँ आने के लिए अगर आप अपने साधन से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, कार से या बाइक से, तो सीधा आप कैंची धाम आ सकते हैं काठगोदाम नैनीताल होते हुए। अगर आप रेल के माध्यम से आना चाहते हैं तो काठगोदाम नज़दीकी रेलवे स्टेशन है और वहाँ से कैंची धाम की दूरी लगभग 38 किलोमीटर पड़ती है। अगर आप वाया नैनीताल आते हैं तो थोड़ा सा रास्ता आपको लंबा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते से सीधा काठगोदाम से और कैंची धाम तक आते हैं तो एक अलग रास्ता आया हुआ है, जहाँ से लगभग 38 से 40 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना होगा। और अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ता है पंतनगर एयरपोर्ट। ये लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर आप काठगोदाम तक आ गए हैं या हल्द्वानी तक आ गए हैं तो वहाँ से आपको बस के माध्यम से नैनीताल या फिर आप काठगोदाम से सीधा कैंची धाम आ सकते हैं। आप वहाँ पर बाइक, स्कूटी ये सब भी रेंट कर सकते हैं, क्योंकि आसपास बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। तो अपने साधन से आप आएंगे तो ऐसे पहाड़ों का शानदार आनंद ले पाएंगे और शानदार नज़ारे देख पाएंगे। मंजिल से ज़्यादा मज़ा जो होता है रास्तों में होता है। तो रास्ते आप देख सकते हैं कितने शानदार हैं, जगह जगह आप रुकते हुए। यहाँ पर कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप खाने पीने का आनंद लेते हुए बहुत आसानी से इस रास्ते को एक यादगार रास्ता बनाते हुए आप आ सकते हैं। जब आप ये सफ़र तय करते हैं तो रास्ते में आपको कई होटल्स, ढाबे यहाँ पर मिल जाते हैं। उन ढाबों की खासियत ये है, यहाँ पे आपको पहाड़ी खाना एकदम शुद्ध और एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ खाना आपको मिलता है। यहाँ की चाय, मैगी सबसे ज़्यादा फेमस है। और जब आप यहाँ पर बैठते हैं और ट्रैवल करके 15-20 किलोमीटर आप चलेंगे और रास्ते में रुकते हैं तो वहाँ पर जो आप चाय, मैगी, इन सब चीज़ों का आनंद लेते हैं तो एक अद्भुत होता है और बहुत मज़ा आता है। और साथ में आप देख सकते हैं आसपास का जो दृश्य है, आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। तो आप जब भी देवभूमि उत्तराखंड आएँ, यहाँ पर आप अपनी स्कूटी या बाइक रेंट कर लें, उसके बाद आप घूमें। आपको इस सफ़र का एक अलग ही आनंद मिलता है। और आसपास रहने के लिए जब आप आते हैं तो होम स्टेज वगैरह हर जगह अवेलेबल होते हैं और वहाँ पर आप होम स्टे लगभग 1200 से 2000 के बीच में आपको होम स्टेज आराम से मिल जाते हैं। आप एक दिन रुक सकते हैं वहाँ पर या अपने हिसाब से आप रुक सकते हैं। तो मंदिर में दर्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है। आपको चलता फिरता लगभग आधे घंटे में आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आसपास देख सकते हैं प्रसाद की व्यवस्था है, शूज स्टैंड है। आप आएँ तो यहाँ पर अपना सामान भी रख सकते हैं। हम तो फिलहाल यहीं पर सामान रख कर आगे गए थे। और ऊपर की तरफ आप ये देख सकते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर होम स्टेज और खाने पीने की सुविधाएं भरपूर हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आप आएँ तो एक चीज़ ये करके आएँ कि यहाँ पर 2-3 दिन रुक कर जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आप आए दर्शन करके चले जाते हैं तो वो एक अलग होता है। जब आप यहाँ पर आकर 2-3 दिन 4 दिन रुकते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो होम स्टेज वगैरह कुछ ऐसे हैं जो कि पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं, एकदम नेचर के बीच में बने हुए हैं। कैंपिंग का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी आप आकर के रुक सकते हैं। तो प्रकृति में जब आप आते हैं तो एक अलग ही नज़ारा होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर 2 दिन रुके और जो अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जो अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ एक तरीके से, वो कोई बयान नहीं कर सकता है। आपको ऐसा लगता है कि नेचर ही सब कुछ है। तो यहाँ पर जब भी आप आए समय निकाल पाएँ दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।